मोक्षार्थियों आओ, जीवन रूपी पुस्तक की कुछ पन्ने आप पलट चुके हो। जिन नए पन्नों की तरफ आप बढ़ रहे हो उसके द्वारा, उसके जरिए आप जीवन का एक नया इतिहास रचने जा रहे हो। मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, आपको याद आ रहा होगा। थोड़े समय के बाद आप आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़े होंगे। डजंट मैटर आप नौकरी करेंगे कि धंधा करेंगे, गारंटी भी कुछ नहीं है, बेरोजगार भी रह सकते हैं, क्योंकि ये जैन शासन किसी को नौकरियां देता भी नहीं है, सबकी नौकरियां छुड़ाता है और एक दिन 3 लोक के स्वामित्व की प्राप्ति कराता है। इन नौकरियों की गरज उनको होती है जिनको समस्याएं होती है, जिन्हें कुछ समस्या ही नहीं है, जिन्हें पेट ही नहीं रहा है, जिन्हें पापी पेट के कोई सवाल ही नहीं है, वे क्यों ये सब गोरख धंधों में उलझते रहेंगे। थोड़े टाइम के बाद आप ये पाएंगे, आप जिस स्थान पर होंगे, मैं उन्हीं शब्दों को दोहराता हूं, आप जिस गली में होंगे, जिस नुक्कड़, जिस चौराहे पर होंगे, आप ये पाएंगे आपके आसपास का परिसर, आसपास का ऑरा एक सुंदर पवित्र वातावरण से भर जाएगा। ये मैंने कहा था, किसी को याद आ रहा है? मैंने इसके बदले में पूछा भी था, क्या आपको यकीन हो रहा है इस बात का? और मुझे यकीन हो रहा है साफ साफ। एनीवे, ये लाइफ का, आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और ये स्वर्णिम अवसर, ये गोल्डन मोमेंट्स ऐसे लौटकर फिर से कभी नहीं आते हैं। हमारा टाइम तो ऐसी पढ़ाइयों में चला गया जिस समय में हमें कोई कहने वाला भी नहीं था कि थोड़े धर्म की भी विद्या बहुत जरूरी है। जैसा भैया ने अभी कहा है, आपके माता पिता सचमुच साधुवाद के पात्र है, क्योंकि बहुत कम माँ बाप को ये विकल्प आता है, अक्सर माँ बाप को यही विकल्प आता है कि जगत की जितनी ऊंचाइयों को हासिल कर सके करे। एंड सरप्राइजिंगली ऑल द पेरेंट्स काउंट सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली। पैसे के अलावा और किसी भाषा में वो ऊंचाइयों को हासिल करने की कोई बात ही नहीं करते। इट्स सो सरप्राइजिंग। एनीवे, मुझे ये विकल्प आया आज। आपके अभिभावक पेरेंट्स भी है यहाँ पर, तो कंटिन्यूटी में मैं आई थॉट कि 2 से 3 घंटे में कुछ डिलीवर करूं। एक सीरीज चले जिसमें अभिभावक की क्या भावना होनी चाहिए अपने पाल्य को, अपने पुत्र को जब वे किसी गुरुकुल में रखते हैं तो उनकी क्या भावना होनी चाहिए। दिस केम टू मी। मैं कल से ये सोच रहा हूं एंड आई वॉज अंडरगोइंग एज इफ आई वॉज इमेजिनिंग कि मैं ही पेरेंट हूं और मैं ही दाखिल कर रहा हूं कहीं पर। तो मुझे ये लगा, क्योंकि कौन पेरेंट क्या क्या सपने देख रहा है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, किन पापाओं ने क्या क्या सपने देख रखे समझ में नहीं आता। अच्छा, एक आयरनी ये भी है बहुत बड़ी, माँ बाप जो भी उनके मन में आया सपना कर देते हैं तैयार, और बच्चों के माथे ठोक देते, उसमें रंग भरने के लिए हो जाओ तैयार बेटा। मतलब सपने वे देखते हैं और मैं मेरा सपना पूरा नहीं कर सका, और बच्चे यू विल हैव टू चेस माय ड्रीम। मतलब उनकी स्वतंत्र कोई विचारधारा ही नहीं रहती है। इट्स सो सरप्राइजिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास तो बड़े सीमित अभी 3 ही छात्र है सामने, इसलिए 3 ही पेरेंट्स है। थोड़े टाइम में हमारे सामने 15-20 और जन रहेंगे आपके साथ कंपेनियंस। बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ये देखता हूँ 80% ऑफ द पेरेंट्स स्वयं दे आर एमलेस। दे डोंट, अभी भी उनको उनके जीवन में क्या करना है ये समझ में नहीं आता।
and they do not at all have right to decide what their ward should do. Anyway, तो मुझे ये लगा कि पहले पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए बच्चों के बारे में, वह मुझे पेरेंट्स को बताना है. एक्चुअली ये सेशन is dedicated 2 to 3 hours will be dedicated to your parents, and I hope कि यहाँ पर प्रत्यक्ष वे नहीं रहेंगे, बट वे यहाँ से जुड़े रहेंगे और इस सेशन को, वे इस सीरीज को 2-3 घंटे के वे सुन लेंगे, जिससे वे अपने माइंडसेट को ठीक करें. वे इस धोखे में नहीं रहे कि यहाँ पर बच्चा रखा है तो कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर होना चाहिए था. हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, बट हमें तो कोई खुशी नहीं हो गया एज सच, क्योंकि उसे हम कोई ड्रीम और एकम्प्लिशमेंट ऐसा कुछ समझते ही नहीं है. हमारी वो विद्या है, मैं उस दिन भी ये बात कही, हमारी तो वो तैयारी है कि आपके कैसे भी दिन आए आप टस से मस न हो. महात्मा गांधी जी की भाषा में, अपने बच्चों को करोड़ों का धन देने के बजाय उन्हें करोड़ों संकटों से जूझने की आदत जिन माँ बाप ने डाली, उन्होंने मानो करोड़ों की संपत्ति ही उन्हें बहाल कर दी. हमारे सदा सुखदास जी भी, आई थिंक पेज नंबर 272 होना चाहिए, रत्नकरण शावकाचार्य की वचनी का 1-2 पेज हवा होगा, प्रवचन वात्सल्य तो भावना का प्रकरण चल रहा है. वहां पर पंडित जी हमारे ये कहते पाए जा रहे हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को शास्त्राभ्यास की लगन लगाई, आदत लगाई, उन माता पिताओं ने मानो अपने बच्चों को करोड़ों का धन ही दे दिया. दिस इज रियली ग्रेट. तो मुझे लगा कि पेरेंट्स के लिए ही, पेरेंट्स को मुझे कुछ कहना है और बच्चों को भी काफी कुछ विद्या मिलेगी. तो आई थॉट आई शुड स्टार्ट with a very, very, very famous letter written by 16th President of US, Abraham Lincoln, to his son's principal, कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ने आ रहा है, आप उसके साथ कैसा बर्ताव करना. ये कुछ नहीं है, कन्फेशन ऑफ अ पेरेंट. What a parent should ideally think about his ward. उसके बच्चे के बारे में पेरेंट को क्या सोचना चाहिए जब किसी एजुकेशन सेंटर पर वो प्रवेश लेता है. वैसे दुनिया के एजुकेशन सेंटर्स में और इसमें तो जमीन आसमान अंतर है, क्योंकि यह तो एक गुरुकुल है. गुरुकुल, ये कोई हॉस्टल नहीं कहलाता हमारा. दिस इज नॉट जस्ट बोर्डिंग, गेटिंग, ये गुरुकुल कहलाता है, गुरुकुल. एनीवे, जनरली क्या होता है, एक होता है स्कूल कॉलेज यूज से, एक होता है हॉस्टल. तो कॉलेजों में पढ़ते और हॉस्टलों में खाने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, बातें करते, आदि करते. यहां पर ऐसा नहीं है. वहां पर इस स्कूल में तो वो विद्या पढ़ ही रहे हैं जो मजबूरी में आपको पढ़ना जरूरी है, ऐसी दुनिया कह रही है. उसके बिना आप यहां पर आते भी नहीं. और यहां पर उस गुरुकुल में वह विद्या दी जाएगी आपको जो भवांतरों के भी आपके जो चलती आ रही दरिद्रता, पामरता को क्षणार्ध में मिटा देगी. आपका परिचय करा देगी. भाई साहब, आप कौन हो ये आज तक आपको बताया नहीं गया है. अच्छों ने आपको धोखे में रखा है और इसी की बदौलत आप धन के पीछे, गाड़ी के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे घूम रहे. और इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं. अब मैं गिनती करूंगा तो मुश्किल पड़ जाएगी. मैंने काफी कुछ शायद उस दिन बोला भी होगा. अभी इस समय में मैं डाइवर्ट ना हो जाओ, आई डाउट देयरफॉर, बट एनीवे मैं कुछ बोल ही देता हूं. मैं खनियादाना में गया था. यहां से मेरे नेटिव से सीधा खनियादाना पहुंचा. खनियादाना और किसी भी भावना से नहीं पहुंचा था. मैं इतना ही सोचा था, जैसा कि मैंने उस दिन कहा है, मैं कॉलेज लाइफ में भी टॉप रहा,
थ्रू आउट, और स्कूल लाइफ में भी मैं टॉप रहा। इतना सब कैंपस इंटरव्यूज में भी सिलेक्शन हुए, इंस्पाइट मेरा बिजनेस था अच्छा, फिर मैं उसी में कंटिन्यू किया मैंने। बट जैसे मुझे धर्म की रुचि लगी शादी के बाद, दैट वाज जस्ट 6 to 7 months आफ्टर माय मैरिज, एक प्रवचन मैंने सुना और दैट चेंज्ड माय लाइफ। तो दैट स्टार्टेड माय लाइफ रादर टू से। एंड फिर मुझे ये लगा मेरा जीवन जैसा गया है वैसा मेरी बच्ची का नहीं जाना चाहिए। तब तक लगभग साल हो गया था और मुझे धर्म का प्रवेश हो गया, तब लगभग तभी मुक्ति का जन्म हुआ था। तो तब से मैंने दिमाग में यही रखा कि इसका जीवन वैसा नहीं जाए जैसा मेरा गया। धर्म की विद्या कोई सिखाने वाला मिला ही नहीं, ऐसा लगा इसे जन्म की घुटी में ही ये विद्या मिलनी चाहिए। मैं 10-12 गुरुकुलों में एक्सप्लोर किया, कहाँ पर क्या हो सकता है गुरुकुल में। उस दिन काफी कुछ बात कही, तो मैं वहां पर इसी इरादे से गया कि मैं गुरुकुल में रहूंगा तो उस बहाने, पढ़ाने के बहाने, कुछ नौकरी के बहाने बच्चे को वहां पर कुछ धार्मिक शिक्षा दे सकूंगा, राइट। ऐसे मैं उस दिन कह भी रहा था। अब वहां पर जाने के बाद काफी टाइम, लगभग 6 तक वहां पर एजुकेशन हो गया। सरप्राइजिंगली वहां पर अभी 6-7 के बाद, मुझे बहुत याद नहीं है अच्छे से, वहां पर हिंदी चालू होना था। आई मीन टू से वहां पर एक्चुअली हिंदी मीडियम था जहां पर हम गए थे। फिर वहां पर विद्वानों को थोड़ा ट्रेस लग गया कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम नहीं है, इसलिए हम, क्योंकि हमारे मुक्ति की मम्मी ये सोचती थी कि मुक्ति को समय के रफ्तार को देखते हुए इंग्लिश की तो बहुत जरूरत है। अभी कौन पढ़ना चाहता है इस सेमी इंग्लिश में और मराठी में और हिंदी में। और मेरी तब क्या सोच थी, सुनिए जरा सुनिए। और तब भी मैं हिंदी में ही पढ़ाता था, क्योंकि मैं ये समझता था मैं तो धर्म का दीवाना हूं, मुझे भाषा से क्या लेना देना, मैं एलर्जिक नहीं हूं इंग्लिश का। बट मुझे यहाँ पर धार्मिक एजुकेशन बेस्ट मिल रहा है मेरी बच्ची को, और यहाँ पर कोइंसिडेंटली यहाँ पर हिंदी मीडियम चल रहा है, तो आई वॉज ओके विथ दैट। तो ये कहने लगे अभी इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, तो उनको आहट लग गई कि ये शिफ्ट हो सकते हैं, तो केवल हमको मुख्य रखकर वहां पर इंग्लिश स्कूल चालू किया गया कि ये कपल यहां से शिफ्ट ना हो जाए। खैर, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी कभी मानसिकता यहां तक थी क्या, आज भी पक्की है कि भाषा डजंट मैटर एट ऑल। उसमें इंग्लिश में आप पढ़ पाए, हिंदी में पढ़ पाए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अनेक पुस्तकें जिसे पढ़नी है, अनेक स्पीचेस समझने हैं, उसके लिए तो इंग्लिश ही क्या बात है, उसके लिए तो स्काई इज द लिमिट, उसके लिए तो 200 भाषाएं पढ़ते रहो, रटते रहो। प्राकृत है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, कितने स्क्रिप्चर्स है जो कन्नड़ भाषा में पाए गए। टोडरमल जी को तो कन्नड़ भी सीखनी पड़ी, क्योंकि मूल लिटरेचर कितना सारा कन्नड़ भाषा में था, तो वो भी करना पड़ता है। वो तो स्काई इज लिमिट फॉर दैट, तो वो कोई बात नहीं है बड़ी। बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हम तो धर्म के दीवाने हैं। कोई मुझे ये कहेगा यहां से वहां धर्म ज्यादा है और वहां पर स्कूल का एजुकेशन थोड़ा 19 भी हो, आई विल कॉम्प्रोमाइज। और कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लाइफ में। कुछ चीज अच्छी होती है तो कुछ कम होती है। तो एकदम टॉप स्कूल में मैं पढ़ा हूं, मेरे स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी एकदम टॉप, और सब जगह टॉप रहा। लेकिन लड़की के बारे में मेरा थिंकिंग हमेशा ऐसा रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने लौकिक ऊंचाई छुई है और उसमें कुछ भी मजा नहीं है। बस हवा है। ये सब विद्याएं आत्महत्या आदि के प्रसंगों को टालने में समर्थ नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको काफी मेरे जीवन के प्रसंग बताऊंगा। हमारे कॉलेज का टॉपर फाइनल ईयर का अधिक पाटिल इंजीनियरिंग के 6 महीने बाद ही सुसाइड करके मर गए रेल के नीचे जाकर।
कारण इतना ऐसा ही था, जॉब मिलने में जैसा जो जॉब मिलना चाहिए उतना मिला नहीं मतलब अभी नहीं मिला, ऐसा नहीं था कि आगे नहीं मिल सकता होता, बट पेशेंस किसके पास है? ऐसी कुछ विद्या हमारे पास हो जिससे पेशेंस भी हो, 19-20 भी हो, उसमें ओके कहने की आदत लगे, थोड़ी सी टेक इट इजी पॉलिसी डेवलप हो, ऐसी कौन सी विद्या है? और मैंने ये जरूरी समझा समय पर कि मैं मेरी बच्ची को यही दे दूं। एनीवे काफी सारी बातें हैं, तो एक बाप की क्या भावना होनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पेरेंट्स, 6 पेरेंट है मेरे सामने, पेरेंट्स की क्या क्या भावना है, अभी बच्चा क्या करेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा तो मुझे लग रहा है जिसे आप सपने देख रहे हैं, जिसे आप ऊंचाई देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा छेद हो उसी में, उसी नौका में, उसी जहाज में, और जिसे आप ऊंचाई मानते हो वो ऊंचाई हो ही नहीं, और जबरन लादना चाहते हो बच्चों को। इसलिए पहले ऊंचाई की परिभाषा में बता दूं, फिर आगे बढ़ूं। ये लेटर्स है, हाँ, तो ये पहला लेटर मैं आप सबके सामने पढ़ के दिखाऊंगा। सेकंड लेटर शायद कल होपफुली मैं घनश्याम दास बिड़ला का एक बेटे के नाम लिखा हुआ पत्र भी कल शेयर करूंगा, कल परसों के सेशन में। और फिर मैंने मुक्ति को, जब मुक्ति को शाश्वत धाम रखा था, तो उस समय में जो चिट्ठी लिखी थी हो सकता है मैं उसे भी शेयर करूं। लेट अस स्टार्ट। ये क्या है, वैसे मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये क्या है अरहंत? ये क्या है? व्हाट इज द रेफरेंस? किस कंटेक्स्ट में है ये? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या पढ़ के दिखाना चाह रहा हूं मैं? सोम, व्हेन द सन ऑफ अब्राहम लिंकन वॉज गेटिंग एडमिटेड इन पर्टिकुलर स्कूल, कहीं भी हो रहे होंगे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा है उनके प्रिंसिपल को, हाउ माई सन शुड बी ट्रीटेड, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, हाउ शुड यू बिहेव विथ माई सन। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी आपको पढ़ के दिखाने का मेरा भाव है, स्पेशली तीनों को। मैं चाहता हूं एक पीछे दे दीजिए मीनवाइल, और ये जीवन भर का आपका एसेट है, आपको इसको फाइल मेंटेन करना है सबको। ऐसे काफी सारी चीजें मैं आपको शेयर करता रहूंगा। दिस विल एड ग्लोरी टू योर नॉलेज, टू योर लाइफ। तो आप इसे फाइल करना, प्रॉपर रिकॉर्ड करना, आपके पास जीवन भर ये बना रहना चाहिए। ओके, आप समझ रहे सब जो मैं कह रहा हूं? क्लियर? लेट अस स्टार्ट नाउ। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स हेडमास्टर। वैसे मैं आपको बता दूं पहले, यूएस के प्रेसिडेंट्स में एकदम फेमस 3 प्रेसिडेंट्स को यदि नॉमिनेट करना पड़े हमें, बस आप 3 जन एक में शेयर कर सकेंगे, फिर कर पाएंगे आप? तो फिर आप पास में, आपका पास में होना जरूरी है। आप वंचित रह जाएंगे तो वो भी मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता तो मैं ज्यादा प्रिंट करा था पहले, लेकिन वो ठीक है, अभी ऐसा ही रहा हो। चलो ठीक है। हाँ, तो 3 प्रेसिडेंट्स प्रोमिनेंटली याद किए जाते हैं। एक तो कैन यू नेम सम? एक जॉर्ज वॉशिंगटन, नाम सुना है आप लोगों ने, बहुत फेमस हुए। एक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, एंड थर्ड इज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की विशेषता आप जानते होंगे, स्लेवरी के अगेंस्ट काम किया है उन्होंने, इसलिए इन्हें कहा जाता है दास मुक्ति का मसीहा। एक वह टाइम था जब स्लेवरी चलती थी, जब दासत्व अपनी चरम सीमा पर था, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को अपने काम करने के लिए रखा जाता था, और कहना चाहिए रिगरस वर्क कराया जाता था, जिसमें कोई नॉर्म्स नहीं होते थे, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते थे। उस स्लेवरी का पीरियड अभी खत्म हो गया। एक टाइम ऐसा चला है पीछे, जहां पर बहुत ही यातनाएं दी जाती थी, एक एक कोर के लिए मोहताज होता था नौकर, लेकिन उसे देखा होगा कई फिल्म वगैरह में,
वो तेल पेल रहा है, हंटरों से उसको ठोका जा रहा है और आखिर दम तक वो उठ रहा है और फिर पेलता जा रहा है और फिर देखा होगा किसी फिल्म में आप लोगों ने, दैट वाज स्लेवरी, जिसमें कोई नॉर्म्स नहीं होते थे, इतने घंटे ड्यूटी करना, ऐसा राइट्स वगैरह एम्प्लॉइज का ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। उस जमाने की बात है। तो अब्राहम लिंकन इज फेमस फॉर दैट। चलिए देखिए क्या कहते हैं, ही विल हैव टू लर्न, आई एम स्टार्टिंग, ओके, ही विल हैव टू लर्न, ही कौन, माई सन, टू whom आई एम सेंडिंग टू यू। अच्छा और देखिए बड़ी बात पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुल में जमा किया जाता था, जमा समझते, जमा आज कहते हमने प्रवेश कराया। जैसे सामान सौंपते हैं ना किसी को, अमानत सौंपते हैं, वैसे पहले जमाने में बच्चों को सौंपा जाता था। ये आपके पास, हमारी संपत्ति आपके पास जमा। अभी जो आप इससे कराना चाहे, आप उसको जैसा शेप कराना चाहे, जो डायरेक्शन आप उसे देना चाहे। एनीवे, ही विल हैव टू लर्न, ऑफ कोर्स लाइफ इज एजुकेशन, एंड जिसमें पढ़ना सीखना ही होता है। ही विल हैव टू लर्न, आई नो दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट। अब इसी पर कॉन्सेंट्रेटेड बने रहिए बच्चों। अब देख रहे हैं, ध्यान है आपका, यहां पर देखिए आप, जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं, लाइन पढ़ते समय आपका ध्यान पूर्ण यहां चाहिए, नहीं तो मैं फिर पीछे के पेपर्स फिर मंगा कर आप ही के हाथ में दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो ज्यादा। चलिए ले लीजिए आप, न्यू एडमिशन ग्रुप पे मैंने पीडीएफ शेयर कर दी। ठीक है, फिर वो विराज आप आइए यहाँ पर और आप भी पास में बैठिए यहाँ पर, न्यू एडमिशन ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर आप भी पास में बैठकर शेयर कर। अच्छा आपके पास है, गुड, सभी जन देखे है ना स्वतंत्र रूप से। ही विल हैव टू लर्न, आई नो दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट। क्या मतलब है इसका? मैं जानता हूं इस दुनिया में सभी कोई न्यायवान नहीं है। अरे कौवे तो हर जगह काले ही होते हैं ना, और दुनिया तो सब तरंगी है, सब प्रकार के लोग सब जगह है। ऐसा कोई स्थान विशेष है जहां पर डकैतियां होती नहीं, खून बलात्कार होते नहीं, ऐसा कोई देखने में है स्थान? अरे भारतवर्ष ऐसा स्थान माना जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर जब विदेश में गए थे तो उनको पूछा गया था, विवेकानंद को पूछा गया था शिकागो में स्पीच के बाद, हमने सुना है भारत में कोई चोरियां नहीं होती, कोई डकैतियां, कोई हिंसा, खून नहीं होते, क्या यह सच है? रविंद्रनाथ टैगोर को भी यह पूछा गया था। भारत के मामले में तो ऐसा फेम बाहर में है, था कभी। एनीवे, he will have to learn, I know that all men are not just, all men are not true। सभी लोग अच्छे होते हैं, मैं अच्छे होते ऐसा नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। सभी जन अच्छे होंगे जरूरी में नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। और बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज ए हीरो। बट उसे ये विद्या दीजिए कि बदमाश है इस दुनिया में, तो इस दुनिया में एक तरफ कुछ हीरोज भी है और कुछ सज्जन भी है। मैं जानता हूं इस भीड़ में बहुत काउंटेबल लोग ऐसे होंगे जो दुनिया से हटकर अपना एक स्टैंड बना पाएंगे, बट ये थरोली इस संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये संभावना है, भले ही 1000 में एक आध, लेकिन आज भी ये संभव है। ये मेरे बच्चे को सिखाओ। लोग कहते ना अनिल जनरली कि अरे अभी ऐसा नहीं चलता, सीधा उंगली से काम नहीं बनता, अभी टेढ़ी उंगली से ही काम निकालना पड़ता है, जमाना ही ऐसा हो गया, क्या करें। अब हम ऐसे बने रहेंगे तो फिर दुनिया हमको बेवकूफ बनाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। टिट फॉर टैट की रीति नीति तो
अपना नहीं पड़ेगी। अभी जैसे वे है वैसे हमको रुख अख्तियार करना पड़ेगा। पीपल जनरली से, बट यहां पर ये कह रहे हैं ऐसी विद्या मत सिखाओ मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को सिखाओ ये बात कि आज भी सज्जनों की कमी नहीं है। यहां तक कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो। ठीक है, कंफर्मेशन थोड़ा मुझे अच्छा देना, अच्छे से हाथ ऊपर करके, है ना। थोड़ा पढ़ के दिखाओ, अभी तक क्या पढ़ा मैंने? He will have to learn. I know that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero. हर दुर्जन के साथ साथ संभावना एक सज्जन होने की भी है। स्काउंड्रल मतलब बदमाश, खराब आदमी। एनीवे, आगे। That for every selfish politician there is a dedicated leader. उसे सिखाओ, क्योंकि आजकल यहां वहां देखते देखते हमारे दिमाग में इतना भूत हो गया है कि पॉलिटिशियंस आर ऑलमोस्ट करप्ट, द फील्ड इटसेल्फ इज करप्ट। उस कीच कीच में कौन जाए? कहते भी है ना मराठी में, क्या कहते हैं? राजकरण। बोलो क्या है डिसीज का नाम? गजकरण क्या है? स्कैबीज होती है ना एक डिसीज, एक स्किन की डिसीज, उसे गजकरण कहते हैं ना यहाँ पर। तो राजकरण इज एज गुड एज गजकरण कहते हैं। दैट इज लाइक स्कैबीज। यहाँ कभी भी ठीक नहीं हो सकता, कहते भी है। बट यहाँ ये कह रहे हैं मेरे लड़के को सिखाओ दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर। एंड ये स्वयं कौन थे? प्रेसिडेंट ही रहे, ये तो लीडर ही रहे और डेडिकेटेड थे। आप जानते हो इनका एसेसिनेशन हुआ है, प्लॉटिंग हुआ और कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको मार दिया गया। बट इनका एक फेमस कोट है बच्चों, यू स्टूडेंट फॉरगेट। इन्होंने अपने जीवन में कोई नौकर नहीं रखा था अपने लिए, क्योंकि इनका एक स्लोगन था कि आई वुड नॉट लाइक टू बी ए स्लेव एंड देयरफॉर आई डोंट लाइक टू एनस्लेव अदर्स। और इसलिए तो दास मुक्ति के मसीहा के रूप में ये उभर गए। देयर इज अ डेडिकेटेड, टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड। दुनिया हमसे शत्रुता भले ही करे, लेकिन सभी जन वैसे होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो सबको उसी निगाह से न देखे, सब धान एक पसेरी तोलने की कोशिश न करें। उसको उदार हृदय से ये भी देखने की उसमें नजर डालिए कि इसी में काफी अच्छे दोस्त मिल सकते हैं तुम्हें। आगे, इट विल टेक टाइम आई नो। कोई भी बड़ा काम हासिल करना है तो समय तो लगता ही है उसे। बट टीच हिम इफ यू कैन दैट डॉलर अर्नड is of far more value than 5 pound. आहा, कितने जन समझ रहे हैं यहां पर क्या लिखा है? किसी को रास्ते पर चलते हुए $5 मिल गए। डॉलर वहां की करेंसी है ना, ₹5 मिल गए किसी को। उससे बेहतर है हम पसीने की ₹1 ही कमाए। उसे ये सिखाओ, तौर तरीके भी सिखाओ उसको, धन कैसे कमाया जाता है। बाय हुक और क्रुक एनी हाउ, मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा ना, गलत तरीकों से ऊंचाइयों को हासिल करने के बदले यही बेहतर है मैं सही तरीकों के माध्यम से असफल रहना पसंद करूं। किसी नीतिकार ने ये कहा है ना, मैं किसी के आशीर्वाद और कृपा के बल से स्वर्ग जाने के बजाय मैं स्वाधीनता से नरक में जाना ही पसंद करूंगा, लेकिन किसी की कृपा और आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे। कैसा चाहिए पैसा हमें? ₹1 चाहिए कि ₹5 चाहिए? हमारी मेहनत का चाहिए, इसका उसका छीना झपटी का नहीं चाहिए। ऐसा उसे सिखाओ। आगे, टीच हिम टू लर्न टू लूज।
ये कोई पेरेंट विद्या नहीं देना चाहता। आजकल यही जुनून भर दिया जाता है, दिलो दिमाग में यही भर दिया जाता है, जहर का प्याला पिलाया जाता है बच्चों को, ये कह कहकर बेटा यू शुडंट मिस दिस टाइम, फर्स्ट रैंक चाहिए, सेकंड वन बी टॉलरेटेड, फिर तुम्हें क्या चाहिए, एप्पल का फोन, सब मिल जाएगा तुम्हें, जो कहोगे वो फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ही चाहिए। अब पता चला लड़का लौट कर ही नहीं आया घर पर, स्वाहा, निपटा दिया तुमने, क्योंकि उसे दूसरा रास्ता ही पता नहीं है बेचारे को। और वो ठोकरे मार मार के, सब किस्मत से होती है ये बातें, उसको तुमने बताया ही नहीं। और उस रेस में, जिस रेस में तुम्हारा लड़का खड़ा है, उस रेस में पहले ही से हजारों जन तैनात है। तुम्हारा लड़का कौन अलग सा आसमान से उतरा है? सभी जनों के बड़े बड़े ऐसे ही अरमान है, लेकिन क्या करें, सभी जन तो एबल होते नहीं। फर्स्ट रैंकर तो एक ही जन होगा कोई, और यह वह भी हो सकता है जिसने ज्यादा और एक्सपेक्ट न किया हो। When I was the university topper in second year of chemical engineering, पूरी यूनिवर्सिटी को मैंने जब टॉप किया था, तब के बाद मैं कह रहा हूं अरहंत, लगभग तब का सीन सिनेरियो ये होता था, 10 बजे रिजल्ट आता था, 10-11 बजे रात को, और तब पूरे हॉस्टल में, हॉस्टल और सामने था कॉलेज थोड़ी दूरी पर, तो पूरा हॉस्टल वहां पर इकट्ठा हो जाता था जिस दिन रिजल्ट आना होता था, रात में 11 बजे। तो एज यूजुअल आज रिजल्ट आना था हमारा सेकंड ईयर का, पूरा हॉस्टल साफ खाली, वहां चला गया रिजल्ट देखने के लिए। अरे इतना क्या है यार, देख लेंगे कल, वैसे भी मुझे इतना ही तो देखना है, पास हो रहा हूं कि फेल हो रहा हूं, इतना ही तो देखना है। और वो भी इसीलिए देखना है, फोन पर बाप को कहेंगे क्या, वो भी इसीलिए, और भी कुछ नहीं बात। और मेरा अपना एक रूल सा था, मैं 9 बजे आई यूज्ड टू गो टू बेड, फिर आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे, लगभग 2 बजे मैं दिन चालू कर लेता था मेरा, 2-3 बजे, और लगभग 11 बजे तो मैं शायद ही एग्जाम के टाइम भी कभी जगा होऊंगा किसी भी। अब मैं सोता रहा, दूसरे दिन सुबह उठकर लगभग 8-9 बजे मुझे पता चला, जब मुझे सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस देने लग गए, तो मुझे पता चला कि यार, मुझे लगा वास्तव में सही भी कह रहे कि मजाक उड़ा रही है, और मैं सो रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, टीच हिम टू लर्न टू लूज। क्या बच्चों को क्या शिक्षा दो? हार भी पचाने की सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य, दैट इज ऑल्सो एबिलिटी। आपको एबिलिटी, व्हाट डू यू काउंट इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी? एबिलिटी में पत्थर तोड़ सकता है, एबिलिटी में यहां से वहां कूद सकता है, एबिलिटी हार को पचा सकते हो तुम, तो फिर ये विश्व तुम्हारा है, तभी तो तुम टिक पाओगे और दूसरे इनिंग के लिए तुम तैयारी से फिर से खेल पाओगे। ऐसे तो इस इनिंग के बाद फिर यू विल बी गिवन द अदर चांस, ट्राई देयर। ये तो चलता रहता है, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, इसमें क्या है? क्या ये बहुत जबरदस्त मैसेज दिया उन्होंने प्रिंसिपल को, क्या बोल रहे वे? टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग। ये तो ठीक है, हमने पार्शल आधी बुद्धि दे दी, आप पचा सकते हो। क्यों सोम, आप स्कूल में क्या रैंकिंग है आपका? यू सीम टू बी डिस्टर्ब टुडे मेंटली, यू आर नॉट हियर, you are unattentive a bit, what it seems, if I am not wrong। ऐसा नहीं है? नहीं, सर्वथा झूठ नहीं हो सकती मेरी बात, नहीं हो सकती कभी। आप टटोल लीजिए स्वयं को, देन यू विल बी एबल। ओके, आपको फुल्ली फोकस्ड मेरी तरफ रहना है। जब मैं यहां पर पढ़ा हूं तो फुल्ली फोकस्ड वहां रहना है। अदर टाइम आपको या तो नोट करना है कुछ, या तो मेरी ही तरफ देखना है, यहां वहां तीसरी दिशा और कुछ नहीं। ओके, आगे। हाँ, ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग।
स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी, इफ यू कैन, उसे जेलेसी से, ईर्ष्या से, मत्सर से दूर ही रखो। उसे ऐसा, मुझे ऐसा क्यों, व्हाई डू यू कंपेयर माय डियर? यदि कंपैरिजन ही करना है तो तुम्हें कंपैरिजन इस प्रकार का करना चाहिए। इतनी प्रतिकूलताओं में भी वो अप्रभावित बना रहता है। ही डजंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड, देन व्हाट, व्हाई आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड? आपका तो ये चाहिए रुख। कंपैरिजन भी करना है, वो कौन से ग्राउंड्स पर चाहिए आपका कंपैरिजन? आपका चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पेनांस, टॉलरेंस। वो इतना सहन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो इतनी शांति, अरे वो चुपचाप खा रहा है, नमक नहीं है भोजन में, माना, लेकिन थाली ले लेकर तू क्यों पीट रहे हो? वे खा रहे ना 4 जन, तो तुम नहीं खा सकते क्या? माना नमक कम पड़ा होगा आज के दिन। तो कंपेयर करना है तो कंपैरिजन का ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। कंपैरिजन के 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक जन थाली ठोक रहा है, नमक कम है इसीलिए, और एक जन शांति से भोजन कर रहा है। अभी ये तो आपके ऊपर है, आपको किसके साथ कंपेयर करना है, समझ रहे? एक तो जितेंद्रियता के साथ या तो इंद्रियों की आसक्ति के साथ। चॉइस इज योर्स। आगे, स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी। स्टीयर हिम, स्टीयर समझ में आता है बच्चों? व्हाट इज स्टीयर? व्हाट इज स्टीयर? स्टीयर से बना स्टीयरिंग आपका। स्टीयर मतलब उसको वहां से जेलसी, ईर्ष्या, मत्सर आदि से उसको दूर रहने की विद्या दो। स्टीयर हिम, ओके? स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी, इफ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। अभी क्वाइट, व्हाट इज क्वाइट लाफ्टर? क्वाइट लाफ्टर इज बीइंग चीयरफुल। प्रसन्नता के उसे कुछ मंत्र सिखाओ, किसी भी परिस्थितियों में कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। दैट इज एन आर्ट। आपने मैच जीत ली और तभी आप खुश हो, इट्स ओके, इट्स नॉट, ये तो नेचुरल चीज है। बट ऐसी कुछ आर्ट है जब आप मैच हार के भी आप यही जश्न मना सको, देन दैट इज द स्पिरिट। मैं हमेशा कहता रहता हूं, एक विवियन रिचर्ड्स था, आपने नाम सुना होगा, कैप्टन रहा है वेस्ट इंडीज का। एक्चुअली वो बैट्समैन भी था और बॉलर भी था, स्पिनर था, ऑलराउंडर था। अब उसकी एक खासियत थी, मैंने स्वयं देखा है इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके बॉलिंग पर कोई छक्के भी लगाए, 2-2, 3-3, 4-4 छक्के एक ओवर में, तो वो जस्ट इतना खुश हो जाता था, वो आकर उसको गले भी लगा लेता था, उसकी पीठ भी ठोकता था, क्योंकि वो देख रहे गेम में एक आर्ट है, आर्ट। और मैंने तुम्हें इतना छकाने की कोशिश की और फिर भी तुमने छक्के पर छक्के, मतलब यू आर एन आर्टिस्ट एंड आई शुड रिस्पेक्ट आर्ट। एंड जो सच्चा आर्टिस्ट होता है वो दूसरों के आर्ट को भी रिस्पेक्ट करता है। आर्टिस्ट का यही तो लक्षण होता है, और कोई हम शत्रु थोड़ी है। आज जो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दरमियान इतने पटाखे फूटते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एनिमिटी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के क्रिकेट मैच के टाइम पे इतनी पब्लिक आती है जो यू कांट एक्सपेक्ट इन अदर गेम्स। इंडो पाक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, व्हाई इज इट दैट? एनिमिटी। मतलब शत्रुता में इतना वो पैर हो जाता है कि ये जीत गए तो हम तो जीत गए, उनको तो हरा के रहेंगे। फिर आप ये देखते हैं स्टेडियम में वहां पर कोई अंडे फेंक रहा है, कोई टमाटर फेंक रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई कांच फोड़ रहा है, ऐसा होता है ना? देखा आपने कि नहीं देखा आपने? देन इट्स नो मोर अ स्पोर्ट। क्या कहा? इट्स नो मोर अ गेम, देन इट्स एज गुड एज अ वॉर। अरे WWF के भी स्पोर्ट्स होते, स्पोर्ट। आप समझ रहे हैं क्या बात को? स्पोर्ट उसे कहते हैं बच्चों, जैसे मुझे बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, एक बॉक्सिंग में आई थिंक देयर वाज मोहम्मद अली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक
मोहम्मद अली था, तो एक्चुअली वॉज कन्वर्टेड, ही वॉज नॉट बेसिकली मोमेडियन, बट उसने देखा एक राउंड में, जब उसने ये देखा कि कई राउंड्स में वो अपने कॉम्पिटिटर को परास्त करता रहा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसने देखा ये बहुत थक गया है और अभी मैं उसे मारूंगा तो उसका कुछ भी भला बुरा हो सकता है। एकदम उसने सरेंडर करके पीछे हट गया वो, और भले वो सामने वाला तो मारने के मूड में रहा बरकरार, लेकिन इसने हाथ नहीं उठाया आखिर तक, और रेफरी को संकेत किया कि वो एकदम एग्जॉस्टेड हो गया है, अभी उसको खेलना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एक हाथ मेरा पंच लग जाए और मुश्किल पड़ जाए उसको, क्योंकि मेरा टारगेट किसी को जान से मारना तो है ही नहीं, ये तो मेरे दोस्ती तो है ये सब, आप समझ रहे हैं। आपको इतना सीखने आया तो फिर और क्या बात है फिर। चलो देखो, लेट हिम लर्न अर्ली, हाँ ऊपर की लाइन, टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, लेट हिम लर्न अर्ली दैट द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक। ये क्या लाइन है बच्चों? व्हाट इज बुलीज? चिढ़ाना। बुलीज गुंडागिरी को कहते हैं, उसे सिखाओ मेरे लड़के को। गुंडागिरी को भी समता से ओवरकम किया जा सकता है, इसके लिए बहुत फड़फड़ाने की जरूरत नहीं होती है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती है, या वह कंप्लेंट रपट लिखाने की जरूरत नहीं होती है, उनके अगेंस्ट कोई रैली मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं होती है। देखो, लिक इज टू ओवरकम। देखो, द बुलीज आर द इजीएस्ट टू लिक। इन गुंडों बदमाशों के बीच में समता से रहना और उनको जीतना आर्ट है, ये बाया हाथ का खेल है, ये उसे गले उतार दो आप। गांधी जी को देख लीजिए ना आप, कई प्रसंग ऐसे बने, मुझे नाम भूल रहा हूं मैं, उनका लोकेशन ईयर वगैरह भूल रहा हूं, मुझे टाइम दोगे तो मैं ये भी बताऊंगा। ऐसा एक प्रसंग बना लाइफ में, माउंटबेटन की वाइफ का भी नाम मैं भूल रहा हूं, प्लीज, वियन्ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, माउंटबेटन की वाइफ एक बार कहीं एक जगह गई, उन्होंने देखा गांधी जी को आकर बोली, माउंटबेटन जानते हैं ना, लॉर्ड माउंटबेटन, अरे कुछ तो बोलिए, आपको हिस्ट्री में हुआ नहीं क्या अभी ये पार्ट? नहीं, साल है, अभी है माउंटबेटन, तो पढ़ के आया क्या अगली साल का? अच्छा, तो एक बहुत बड़ा मॉब आया एक बार गांधी जी के पास, और हथियारबंद था, अंग्रेजों का ही। अब इस सैकड़ों की भीड़ में, और आंदोलित थी पूरी भीड़, गांधी जी को यह पता चला कि मेरे लिए आए हैं इतने जन, गांधी जी अकेले एक सेकंड में जैसे उनको आहट आई, फटाफट दौड़ते डाउनस्टेयर्स, दौड़ते भीड़ में चीरकर बीच में जाकर खड़े। बोलो भाई क्या बात है। तो जाते हुए माउंटबेटन की पत्नी ने उनको आड़े हाथ लिया और कहा, आपका जाना ठीक नहीं है। वे भी अंग्रेजी थे माउंटबेटन, वे तो जानते ही थे क्या होने वाला है। बहुत रोकने पर भी वे गए, और जब लौट कर आए तो इतना आश्चर्य व्यक्त किया उन्होंने कि इतने खूंखार लोगों के बीच में, ऐसे भयग्रस्त वातावरण के बीच में आप कैसे डेयरिंग कर लेते हैं सबके बीच में जाने की। दैट इज एन आर्ट, समझ में आता है। Anyway, देखो, let him learn early that the bullies are easiest to lick. टाइम हो रहा है क्या? नहीं। Teach him if you can the wonder of a book. यह लाइब्रेरी है बच्चों। मेरा कॉलेज का भी अक्सर समय, मेरे इंजीनियरिंग का काफी पार्ट, काफी टाइम मेरा मेरे व्यक्तिगत पुस्तकों के अध्ययन में गया है, एकेडमिक बुक्स के पढ़ने में नहीं। अधिकांश मेरा टाइम वहां पर 2-2, 3-3 घंटे रोजाना सेमिनार हॉल में जाता था।
जहां पर वेरियस एक्टिविटीज निरंतर होती रहती थी, मैं उसे एंजॉय करता था। आपको चाहिए, यहाँ पर बुक्स है, लाइब्रेरीज है, आपको जिस दिन मन में आएगा कि मुझे इंदिरा गांधी की अमुक बुक चाहिए, मुझे अमुक की ऑटोबायोग्राफी चाहिए, आप इनको लिख लीजिए, लिख दे दीजिए। 10 बुक्स चाहिए, आप इन्हें लिस्ट दे दीजिए। हम ट्राई करेंगे उसी वीक में वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाए। जरूरी नहीं आप भी पूरा पढ़ लो, और कोई पढ़ लेगा, लेकिन मोर और ये तो एक्सपेक्ट करते ही है जितना आप मंगा रहे हो 30 to 40% तो आप पढ़ ही लेंगे। आपका निरंतर समय पढ़ने में जाना चाहिए। स्कूल का पढ़ो, स्कूल के अलावा खूब समय आपका लाइब्रेरी में जाना चाहिए। देखो लिंकन क्या कहते हैं, और मैं ये मानता हूं बच्चों, जिनका जीवन पढ़ने में गया, कितने जनों को रुचि है बुक्स पढ़ने की? लेट मी नो। किसी को रुचि है बुक्स पढ़ने की? यहाँ पर बैठे वालों में नहीं है। स्कूल के बुक्स पढ़ते हैं केवल, पुस्तकी कीड़े हो। ओहो, ठीक नहीं, न्याय नहीं किया जा रहा है बच्चों के साथ। और मुक्ति दीदी है ना, मैंने उस दिन भी कहा था, हमें सो जाओ कहना पड़ता था उसे, हम सब पूरे सो जाते थे तब भी, और तब उसकी एज साधारण थी, 7-8 साल वगैरह की थी तब तो टॉर्च में ले लेकर पुस्तकें पढ़ती थी। इतनी पुस्तकें पढ़ ली उसने, इतनी पुस्तकें, लगभग लाइब्रेरी पढ़ के खाली कर ली उन्होंने। इतनी पुस्तकें तब उस एज में भी पढ़ी थी उसने, और फिर पढ़ती रहती थी। आपको चाहिए कि काफी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़े, काफी डिबेट्स होते हैं उन्हें पढ़े, कोई ऐसे की बुक्स रहती है उन्हें पढ़े, कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह किया जाता है, खूब आपको देख लेना चाहिए। जो स्पीचेस की बुक्स होती है उसे रिफर करना चाहिए आपको। मैंने ये पाया है, जो अच्छे रीडर्स होते हैं वे जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। ठीक है, मैंने समय समय पर ये काफी बोला है, आज क्या बोलूं? आप जानते हो लोकमान्य तिलक जेल में थे, उन्होंने गीता पर टीका लिखी है, एक गीता रहस्य। महात्मा गांधी जी जेल में थे, उन्होंने भी कितनी सारी पुस्तकें लिखी। पंडित नेहरू जी ने भी पुस्तकें लिखी, जेल में रह कर भी इन्होंने यही काम किए थे। निरंतर कहता रहता हूं, जिसको पढ़ना लिखना आया पुस्तकें खूब, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे रहने वाला नहीं है। तो बुक्स की आदतें चाहिए आपको पढ़ने की। टीच हिम if you can the wonder of a book, but also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and the flowers on the green hillside. पुस्तकों को हटाकर उसको ये भी दिखाओ कि बियॉन्ड द पेजेस क्या होता है जीवन। जीवन पढ़ने के लिए कोई पुस्तकें नहीं पढ़ता बैठे, उसके बाहर भी निकलकर वो देखे दुनिया क्या है, उसको प्रैक्टिकल भी काफी नॉलेज देते रहिए। ये वो बता रहे सब। आज के दिन हम यहां तक बस करते हैं। ये आधा लेटर मैंने पूरा किया है। मैं ये चाहता हूं आप ये लेटर 10-20 दफे पढ़ लें। कितने? क्या ये लेटर आपको याद हो पाएगा बच्चों? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों अनिल, याद हो पाएगा कि नहीं लेटर? आराम से। मैं कब कह रहा हूं, मुझे अभी सुनाना है। आराम से मतलब फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत बढ़िया। ये एसेट्स है, एसेट्स, संपत्तियां है। इन चीजों को हमारे ज्ञान में चाहिए सब। अभी जरूरी नहीं मैं ये कह रहा हूं तो कंठस्थ हो, लेकिन मस्त है ये सब कुछ पीसेस। अभी कल भी एक लेटर शेयर करूंगा मैं, उसके भी आपको प्रिंट्स में कोशिश करूंगा, प्रिंट्स भी आपके पास मिले तो आप उसे फाइल कर सको प्रॉपर। आपके ट्रेजर में ये सब बना रहे।
आप यहाँ से कितने सर्टिफिकेट्स ले जा पाओगे मैं नहीं कह सकता, बट दिस विल एक्ट लाइक सर्टिफिकेट्स फॉर यू। ठीक है, चलो कल देखेंगे। हाँ, पेरेंट्स को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, तो मैं उस पर कुछ 5-7 मिनट बात कर सकता हूँ। कुछ बात करनी है?